आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो इसमें प्रमुख बैठकें होती हैं और जो आयोजन होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, ये कहाँ पर हुई और ये कितना संस्करण है, ये कौन सा संस्करण है। फिर से ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, ठीक है, और ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को समझिए और बने रहिए। धुआंधार तैयारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स की अध्यक्षता जो भारत कर रहा है इस साल, उसके बारे में। तो भारत ये चौथी बार अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। पहली बार भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता 2012 में किया था, उसके बाद 16 में, फिर 21 में। और इस बार जो 2026 का थीम क्या है, 2026 का थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, ठीक है। और हम बात यहाँ पे करते हैं कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो कितने कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो जो 2026 तक अभी एकदम अपडेटेड लिस्ट है ये, ठीक। तो जो बेसिकली जो मूल रूप से जो मेंबर हैं इसके, वो हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। और नए और विस्तारित सदस्य हैं जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है और इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया से प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी एपीओ 2026 में, जो जुलाई मंथ में हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो है, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये 14 से 15 मई 2026 को हुआ, ठीक। और नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो क्या विशेषता रहा और इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी, ठीक है। और बैठक में वैश्विक शासन में सुधार, बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई थी। ये भी ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 2025 में सीजीएल के बहुत सारे शिफ्ट में ब्रिक्स से इस तरह के क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, तो ये हुई थी इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये इसमें क्या टॉपिक था, ठीक है, क्या डिस्कशन हुआ, तो वो है इस बैठक में सदस्य देशों के बीच कृषि सहयोग, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत रैपिड फायर सेशन होता है हमारा टॉपिक। हमारी वीडियोस में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाता, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर दैट 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ये हुआ था गुरुग्राम हरियाणा में। कब हुआ था? जून 2026 में हुआ था। और ये इसमें क्या बात हुआ, तो इस बैठक में का जो उप थीम था वो याद रखिएगा, एनर्जी फॉर ऑल, और उसको संस्कृत में सर्वंसा ऊर्जम, ठीक है। इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। तो जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा ग्रिड लचीलेपन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार पर रणनीतियाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक, ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये 6 से 9 जुलाई के बीच 2026 में हुआ था और कोची केरल में हुआ था। और यह बैठक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें इस बैठक में महिलाओं के नेतृत्व में विकास, वीमेन लेड डेवलपमेंट और लैंगिक समानता पर गंभीर विमर्श हुआ था। और इस बार अभी जो है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, ठीक है। अब आप कमेंट करके बता दो हमें कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष कौन है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, ठीक है। तो ये 11 जुलाई 2026 को नागपुर में हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया था। और यह वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक थी, ठीक है। और पिछली 2 बैठक कब कब हुआ था, तो पहला बैठक हुआ था रूस में, उसके बाद ब्राज़ील में, ठीक है। ये पहला बैठक रूस में हुआ था, दूसरा ब्राज़ील में हुआ था, तीसरा भारत में हुआ इस साल 2026 में, ठीक। और ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक है, इसको ध्यान में रखना है, तीसरा बार वाला है ये। और इस बैठक में सहयोग के नए क्षेत्र थे, जिसमें कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो गया, फिर से शहरी मोबिलिटी हो गया, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो गया, मजबूत लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हो गया, डिकार्बोनाइजेशन और एआई आधारित तकनीकों को अपनाने पे चर्चा की गई।
अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक यानी LEMM ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था 15 जुलाई 2026 को और इसका एक मुख्य पहल है ब्रिक्स कनेक्ट और ब्रिक्स कनेक्ट का फुल फॉर्म है ब्रिक्स कोऑपरेशन नेटवर्क फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो इस फुल फॉर्म को याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में जरूर पूछेगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यह ब्रिक्स देशों के बीच क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने, कौशल पूर्वानुमान, स्किल्स फोरकास्टिंग और टेक्निकल असिस्टेंस को बढ़ावा देने वाला एक साझा मंच है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक, जिसकी मेजबानी भारत ने किया, असम के गुवाहाटी में हुआ ये बैठक, ठीक है। और इसकी मेजबानी जो की थी वो NCB ने किया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था। और इसका मुख्य फोकस है कृत्रिम दवाओं और पूर्ववर्ती पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने, खुफिया जानकारी साझा करने और परिचालन समन्वय को मजबूत करने तथा क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग सहित कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा इतना ही था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी स्ट्रांग हो रही है, आप जुड़ जाइए, इससे जुड़ जाइए ना, तब देखिए आपकी तैयारी कितनी धुआंधार कर देता हूँ। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। मैं खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ इस तरह के कंटेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो और आप सफलता की सीढ़ी पे सबसे आगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव्स वीडियो के साथ, आपकी करंट अफेयर्स की धुआंधार तैयारी के साथ। थैंक्स।